दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मध्य प्रदेश में आज किसानों के खाते में बीमा राशि डाली जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान राजस्थान में एक कार्यक्रम के दौरान सभी किसानों को बीमा राशि का भुगतान करने वाले हैं। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश के जो भी किसान हैं, उन सभी को ये जानना है कि किस ज़िले में कितना पैसा मिलेगा, कितने नुकसान पर कितना पैसा सरकार देने वाली है, नुकसान का आकलन कैसे किया जाएगा, 1 एकड़ पर कितना पैसा मिलता है, गाँव में कैसे बीमा मिलेगा। तो ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। अगर आप एक किसान हैं और बीमा राशि प्राप्त करना वाले हैं, तो आज की वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी किसानों से रिक्वेस्ट है कि फटाफट नीचे सब्सक्राइब बटन दिया है उसको दबा दीजिएगा। वीडियो को अन्य साथियों के साथ शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो बीमा राशि मिलने वाली है, वो आज किसानों को खाते में डाली जाएगी, जो कि डीबीटी के माध्यम से डाली जाएगी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मध्य प्रदेश के एक ज़िला ऐसा है जहाँ पर किसानों को करीब 40 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सा है वो ज़िला। दोस्तों, ज़िले के बारे में जानने से पहले आपको बता दें कि आज 11 अगस्त को ही ये पैसा किसानों को मिलेगा और ये पैसा किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से डाला जाएगा, जो कि इस बार सबसे बड़ी बात है। किसानों को अब तक जो पैसा मिलता था वो दोस्तों डायरेक्ट केसीसी अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट में मिलता था, लेकिन इस बार आपको डीबीटी के माध्यम से पैसा मिलेगा। तो डीबीटी के माध्यम से जिस भी खाते में आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता है, उसी खाते में आपका ये बीमा राशि का पैसा भी आने वाला है। और जैसे ही 11 बजे यहाँ पर केंद्रीय कृषि मंत्री पैसा ट्रांसफ़र करेंगे, उसके कुछ ही घंटों में, कुछ ही मिनटों में आपके खाते में पैसा आना शुरू हो जाएँगे। इसमें आपको लंबा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ेगा और जितने भी किसान हैं, सबके खाते में ये पैसा तुरंत ही पहुँचने वाला है। तो इस बार कुछ बदलाव किया गया है। बीमा राशि पहली बार भारत में डीबीटी के माध्यम से शायद डाली जा रही है। इससे पहले किसानों को डीबीटी के माध्यम से बीमा राशि का भुगतान नहीं किया गया था। तो चलिए अब जान लेते हैं कि बीमा राशि किस तरह से किसानों को मिलने वाली है, उनका आकलन कैसे होता है। तो दोस्तों, जानकारी के अनुसार जो ज़िले में अलग-अलग बार हुए नुकसान का आकलन कृषि विभाग, राजस्व विभाग और बीमा कंपनी ने किया है। देखिए 2023 के रबी सीज़न और 2024 के खरीफ और रबी सीज़न, यानी कि 3 सीज़न का बीमा किसानों को मिलने वाला है। तो इनका जो नुकसान होता है, उनका नुकसान का आकलन कैसे होता है, तो नुकसान का आकलन करते हैं कृषि विभाग, राजस्व विभाग और बीमा कंपनी के सभी अधिकारीगण। तो ज़िले के जितने भी सभी ब्लॉक हैं, उन सभी किसानों के लिए ये खुशखबरी है और ये जानकारी आई है कि जिसमें फसल का नुकसान हुआ है, उन सभी किसानों को 40 करोड़ रुपए यहाँ पर एक ज़िले में दिए गए हैं। वो ज़िले का नाम भी हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के उस ज़िले से निवास करते हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। ठीक है? तब किसानों को जो ब्लॉक के माध्यम से चिन्हित किया जाएगा, जिन-जिन का नुकसान हुआ है, उस हिसाब से आपका आकलन करके आपको आज बीमा मिलने वाला है। तरह से होता है, औसत कैसे निकाला जाता है। तो फसल बीमा राशि करने के लिए नुकसान का मूल्यांकन किया जाता है, यानी यदि किसी हल्का क्षेत्र में 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन हो रहा है। अब मान लेते हैं एवरेज गेहूँ अगर आपके क्षेत्र में 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर निकल रहा है, हालाँकि जो कि बहुत कम है, लेकिन अगर मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर कि 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर निकल रहा है और अगले साल 13 ही कुंटल हुआ, तो 2 कुंटल का नुकसान माना जाता है। उसी अनुसार संबंधित किसान को बीमा दिया जाएगा। और यदि किसी हलके में नुकसान कम है और दूसरे हलके में 1 या 2 किसान को ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो वह नुकसान पूरे हलके का नुकसान नहीं माना जाएगा, यानी कि एक किसान के नुकसान को बीमा कंपनी नुकसान नहीं मानती है। इसलिए कई बार किसानों में भी असंतोष रहता है कि मान लो किसी किसान की फसल ज़्यादा नुकसान हो गया है, ज़्यादा क्षति हो गई उस फसल को, और किसी किसान यानी पूरे एवरेज अगर पूरे गाँव का, पूरे क्षेत्र का देखें, तो ज़्यादातर किसानों की फसल खराब नहीं हुई, लेकिन किसी 1-2 किसान की हो गई है, तो बीमा कंपनी उस 1-2 किसान की सुनवाई नहीं करती है। पूरे गाँव और पूरे हलके की जो नुकसान होगी उसका औसत माना जाता है। यानी कि बीमा 1-2 किसान के नुकसान पर नहीं चलता, पूरे क्षेत्र के हिसाब से ये बीमा चलता है। ये 40 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों, राजगढ़ जो मध्य प्रदेश का ज़िला है, राजगढ़ ज़िला, उस ज़िले में करीब 40 करोड़ रुपए की बीमा राशि किसानों को मिलने वाली है। साथियों, राजगढ़ के जो उप संचालक हैं श्री सचिन जैन जी, उन्होंने ही ये जानकारी दी है, कहा है कि 40 करोड़ की बीमा राशि राजगढ़ ज़िले के किसानों के लिए आई है, जो कि सिंगल क्लिक के माध्यम से किसानों के खाते में आएगी। सोमवार को पहली किस्त, यानी कि आज 11 तारीख को पहली किस्त इसकी डलने वाली है, जिसका लाइव प्रसारण कृषि विज्ञान केंद्र पे हम सब करेंगे, यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र और भारत सरकार कृषि मंत्रालय की जो भी वेबसाइट्स है, टीवी चैनल्स हैं, उनके माध्यम से ही किया जाएगा। तो इस ज़िले में किसानों को करीब 1.5 साल की 3 फसलों के लिए 40 करोड़ रुपए की बीमा राशि मिलने वाली है और इसके लिए संबंधित किसानों को शासन द्वारा सूचित भी कर दिया गया है। अब किसान साथियों, आप अगर अपने क्षेत्र में अपने ज़िले की जानकारी
ए आई थी न्यूज़ पोर्टल पर, हमें ये जानकारी मिली थी, इसलिए हमें लगा कि अगर आप मध्य प्रदेश के राजगढ़ ज़िले में निवास करते हैं तो आपको ये जानकारी देना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि वहाँ के किसानों को पता चल सके कि उनके क्षेत्र में कितना बीमा आने वाला है।